हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट ऑफ ट्रेडिंग इनसाइट्स की एक और एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाँच आईपीओ आ चुके हैं, जिसमें से एक की आज लास्ट डेट है और बाकी 4 की जो लास्ट डेट है वो कल है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि मैंने जो अपनी रैंकिंग लिस्ट बनाई है प्रायोरिटी के हिसाब से, उसके बारे में बात करेंगे। और बाकी आप जो भी आईपीओ सब्सक्राइब करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से कर लेना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो देखिए, पाँच आईपीओ है, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको ये बता दूं कि आईपीओ में आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास 2 डीमैट अकाउंट हैं, तो हम दोनों डीमैट अकाउंट से अप्लाई कर देते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है हमें, ठीक है। दूसरी बार क्या होता है कि हम एक बार किसी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं, फिर उसी में फिर हम एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। तो ये गलती भी हमें बिल्कुल नहीं करनी है। आईपीओ अलॉटमेंट की ऐसी कोई पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं कि आप एक दिन प्री अप्लाई में अप्लाई करो, एक दिन पहले दिन अप्लाई करो, दूसरे दिन, ये ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। जब भी कोई आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब है तो वो प्योरली लॉटरी बेसिस पे ही जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब है तो फिर एक लॉट से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिलना एक लॉट ही है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो और अगर आप सोच रहे हो कि मैं 5 लॉट के लिए अप्लाई कर दूँ तो एटलीस्ट एक लॉट मिल जाएगा, तो ऐसे भी कोई बात नहीं है। अगर कोई भी आईपीओ ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब है तो मिलना आपको एक लॉट ही है, ठीक है। अगर आईपीओ की चांसेस अगर आपको बढ़ाने ही हैं तो आप ये कर सकते हो कि अपने फैमिली के जो भी डिफरेंट मेंबर हैं उनके नाम से डीमैट अकाउंट खोल के उनके नाम से फिर अप्लाई कर सकते हो, ताकि जो एप्लीकेशन है वो डिफरेंट पैन के थ्रू जाए। तो इस बस की ये कंडीशन है जिसमें कि आपकी आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी इसके अलावा और कोई आईपीओ की ऐसी कोई अलॉटमेंट ट्रिक है नहीं। चलिए बात कर लेते हैं आईपीओ की। सबसे पहले एक नंबर पर जो है वो सभी जानते हैं कि वो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ है, क्योंकि ये टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ जो है वो बेसिकली एक डेबिट फ्री कंपनी है और काफ़ी इनकी जो एग्जिस्टिंग और भी कंपनी है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, बहुत बड़ा ग्रुप है। तो इसका फ़ायदा डेफिनेटली टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ को मिलेगा। इंजीनियरिंग R&D की ये कंपनी है बेसिकली, ठीक है। तो देखिए, टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में दो जो बातें निकल के आ रही हैं वो एक है कि शेयर होल्डर कोटा, एक है एम्प्लॉय कोटा और फिर है रिटेल एचएनई और QYB, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करना है तो आपके डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स का एक शेयर 13 नवंबर की डेट में होना चाहिए, ठीक है। एक बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर रहे हो तो फिर आप रिटेल और एचएनआई में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी जो एप्लीकेशन लग सकती है वो है एम्प्लॉय कोटा में। तो अगर टाटा मोटर्स का एक शेयर 13 नवंबर के आपके डीमैट अकाउंट में था तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो, प्लस आप रिटेल और एचएनआई इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हो, और तीसरा है एम्प्लॉय कोटा, ठीक है। अब देखिए क्या है ना कि जो भी आईपीओ अगर ओवर सब्सक्राइब कभी हो जाता है तो इसमें अगर बात करें चांसेस की, तो फिर या तो रिटेल कैटेगरी में ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। शेयर होल्डर कोटा की तो बात अलग है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिटेल और एचएनआई की। तो रिटेल और एचएनआई की अगर बात करें तो या तो फिर जो सब्सक्रिप्शन के चांसेस बढ़ते हैं वो रिटेल कैटेगरी में बन जाते हैं, या तो फिर बिग एचएनआई कैटेगरी में बन जाते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में जो अलॉटमेंट के चांसेस होते हैं जनरली काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। और देखिए क्या है कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा फंड ब्लॉक हो गया, उतने दिन का इंटरेस्ट मिल जाता। तो देखिए एक बात याद रखिए कि जब भी आप आईपीओ या इधर आप पहले दिन अप्लाई करो या आखिरी दिन अप्लाई करो तो आपका जो फंड है वो ब्लॉक हुआ है, फंड आपका डेबिट नहीं हुआ। तो जितने दिन भी फंड आपका ब्लॉक है तो बैंक की तरफ से आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो उसकी भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपका इंटरेस्ट का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर पर मैंने रखा टाटा टेक्नोलॉजी को। दूसरे नंबर पर मेरा जो व्यू बन रहा है वो है इरेडा का। इरेडा के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। दूसरे नंबर पे है मेरा व्यू है इरेडा को लेके, जिसका जो अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 31% का चल रहा है, और टाटा टेक्नोलॉजी का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है वो 79% के आसपास चल रहा है। और टाटा टेक्नोलॉजी का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी पहले दिन ही 6 गुना के आसपास हो चुका है, ठीक है। तीसरे नंबर पर मैं रखूंगा गांधार आईपीओ को, जिसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 43% के आसपास चल रहा है। और चौथे नंबर पर मैं रखूंगा फ्लेयर राइटिंग को, जिसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 23% के आसपास चल रहा है। 5वें नंबर पे आता है फेडरल बैंक, जिसको मैं सब्सक्राइब नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा व्यू था इन आईपीओस को लेके कि मैंने जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद जरूर ले लीजिएगा किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले। और दोस्तों, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है आईपीओ को अप्लाई करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब देखिए, अगर मैं गांधार आईपीओ फ्लेयर राइटिंग की एक अलग से रिव्यू करने जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने जो अपना व्यू था वो आपको बता दिया है कि मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो टाटा टेक, इरेडा और गांधार और फ्लेयर को सब्सक्राइब करने की है, और फेडरल बैंक को मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये शॉर्ट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।